हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। साथियों, जो अपने केंद्र सरकार की रेल मंत्रालय है, तो रेलवे के तहत जो वैकेंसी कितनी खाली है, इसके ऊपर पिछले कई दिनों से चर्चा जारी है। क्या 2024 के चुनाव से पहले रेलवे की कोई वैकेंसी आएगी, उसको लेकर भी बहुत सारी दुविधा, डाउट है। तो ये साथी अभी हाल ही में एक सांसद है राज्यसभा के, उनसे एक प्रश्न पूछा गया, प्रश्न संख्या 298, अतारांकित। अतारांकित उसका ये जो प्रश्न है, उसका ये उत्तर दिया लिखित में। रेलवे में कर्मचारियों की कमी, प्रश्न पूछा कि रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे 18 जोन में फैला है। अराजपत्रित पदों की 3,12,000 रिक्तियों के साथ कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। यदि हां तो तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो पूरे देश में रिक्त पड़े अराजपत्रित पदों की जोनवार संख्या कितनी है। क्या यह भी सच है कि पदों को भरने में असमर्थता के कारण कर्मचारियों को लगातार 16 घंटे तक ओवर टाइम पर काम करना पड़ रहा है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा का है। उत्तर दिया अश्विनी वैष्णव, रेल संचार मंत्री जो है, अपने विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। क्या विवरण है? इन्होंने जोनवार रिक्त पदों का विवरण दिया है और ये 3 फरवरी 2023 के अनुसार है। जैसे आज हम लोग 5 फरवरी को बात कर रहे हैं, ये 3 फरवरी 2023 के अनुसार कुछ इस प्रकार से कि हर एक जोन में, जैसे यहां पर आपको बता रखा है, मध्य जोन, पूर्व तट, पूर्व मध्य, पूर्व मेट्रो, कितने पद खाली है, उत्तर मध्य, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर, उत्तर उत्तर पश्चिमी, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व मध्य, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, ये सब। फिर उन्होंने कहा कि रिक्तियों का होना और उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है और उन्हें आवधिक रूप से परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे द्वारा भर्ती एजेंसियों को मांग प्रस्तुत करके भरा जाता है। समूह ग लेवल 1 के साथ सहित 1,39,050 रिक्तियों के लिए पूर्व की अधिसूचनाओं के तहत भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब यहां पर यदि रिक्तियों की संख्या देखें 3 फरवरी तक, तो रिक्तियों की संख्या बैठती है 2,98,073 आपके सामने। कितनी बैठती है? 2,98,973। ये कह रहे 1,39,050 रिक्तियां। और ये कौन कौन सी है? तो ये 1,39,000 एनटीपीसी ग्रुप डी, जिनके ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं, ये भर्ती प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा। 3 में से 0 गए 3, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 18 में से 9 गए 9, यहां रह गए 8 में से 3 गए 5 और 2 में से 1 गया 1। लगभग 1,59,920 पद तो रेल मंत्रालय के अनुसार खाली हैं और ये पद काफी संख्या। अब ये मान लेता हूं कि आपकी 2-3 महीने बाद वैकेंसी आती है, तो आपको इसमें समझ में आएगा कि इन पद की संख्या बढ़ के 1,75,000 तक, क्योंकि बहुत से लोग तो प्रतिदिन रिटायर होते रहते हैं ना। तो यदि महीने में मान लेता हूं 5,000, 10,000 लोग भी रिटायर होते हैं, रेलवे में इतनी बड़ी है, तो आप देखते हैं कि 4 महीनों 5 महीनों में 50,000 लोग रिटायर हो जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि संख्या 1,59,920 पद ये सब करने के बाद भी खाली है। तो अब मोदी जी के पास 10 लाख जो इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, 10 लाख पद भरने की जो कसम खाई थी, पूरी दुनिया में छपाया था। 10 लाख पद भरने की कसम दिसंबर 2023 तक, दिसंबर 2023 तक ये क्या कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों के, चाहे किसी को एएलपी में नौकरी मिली हो, चाहे किसी को किसी में, सबका इकट्ठा करके रोजगार मेला के तहत सबको नियुक्ति पत्र, पुराने जो भर्ती उनको भी नियुक्ति पत्र। तो दिसंबर 2023 तक ये कुछ भी कर लें, मैं कह रहा हूं ये कुछ भी कर ले, पुराने 5 साल पुरानों को भी सबको नियुक्ति पत्र बांट दे, नई जो भर्तियां चालू है, तब भी ये 5 लाख क्रॉस नहीं कर पाएंगे। 5 लाख क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब इनके पास लगभग 5 लाख रिक्तियां खाली रहेंगी, जिनमें से 1.5 लाख से अधिक होंगी आपके किसमें? रेलवे में। लगभग इतनी ही भर्तियां जो डिफेंस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तब जाके ये भर्तियां पूरी होंगी। तो याद रखिएगा, एएलपी और क्या नाम है आपका, जो आरआरबी, जेई वगैरह होती है, वो भी, कुछ पद एनटीपीसी के भी, मैं कह रहा हूं ग्रुप डी भी,
और याद रखिएगा आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल इनकी वैकेंसी इसी साल आएंगी, चुनावों से पहले। बढ़िया से तैयारी जारी रखो। अभी मेरे अनुसार आपको पूरा फोकस, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको 5 से 6 महीने तैयारी पे देना चाहिए। 5 से 6 महीने एकदम क्रम से अपने हाथ से नोट्स बनाने की एक एक अच्छी से अच्छी तैयारी आप पहली बार रेलवे निकालेंगे। मैं अपने 5 साल के अनुभव से बता रहा हूं, जब 2018 में पहली भर्ती आई है